रोज पार्टियां बनती है, लोग नेतृत्व करना चाहता है, इतना आसान है। आज 20 साल के नेता नीतीश कुमार जी ने तो त्याग किया है, तपस्या किया है, लोग सीखे ना, है त्याग की भावना। लेकिन वो शराबबंदी खोलने की बात कर रहे हैं, कह रहे शिक्षा में सुधार। अब सोच ले कितना अच्छी उनकी सोच है। आप भी सोचें, जो भी संविधान के साथ साथ जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष पैदा हुए हैं, वो नशा से मुक्ति की बात की है, शराब से दूर रहने की बात की है। ये ऐसे लोग हैं, क्या बिहार को संभालेंगे भाई? तो रोज तो नया नया पार्टियां बन रही है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। ये बिहार किसका है पूरी आवाम जानती है, देश जानता है। ये बिहार को जो दिखाई देता है, रोड, शिक्षा, बिजली या सौहार्द, भाईचारा, स्वास्थ्य या कुछ भी, कोई लकीर अगर विकास का है, अगर कोई दुनिया का लोग देखता है तो उस पर नाम लिखा है नीतीश कुमार जी का। सुधाकर सिंह आरोप लगाए थे कि 50 लाख का गबन किए मिथिलेश वो तो यही काम है उनका है, आपसे छिपा थोड़ा मीडिया के साथी हैं। वो तो आरोपे लगाते रहते हैं, तो विरासत से आए हैं, वो तो आरोपे लगाते रहते हैं। जब नेता पर भी आरोप लगाया था, आपको याद होगा, 4 दिन के हैं नेतागिरी कर रहे हैं। वो लोग तो प्राइवेट कंपनी बनाकर माता पिता भाई परिवार पूरा बिहार को नोचना बकोटना चाह रहा है। जल संसाधन विभाग पहले से अगर सजग रहती तो बिहार में लग रहा है जो स्थिति हुई है वो नहीं ना, सजग तो बराबर रहते हैं, पुराने नेता हैं, हम लोग गार्जियन हमारे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन अपराधी बेलगाम है। और इसी क्रम में देखिए, मुंगेर जिले में सुबह सुबह ही राजद के महासचिव को गोली मार करके कर दी गई। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान। कैसे देख रहे हैं, राजद नेताओं को सुबह सुबह गोली मार दी गई है, उसको लेकर जानकारी हुई हम लोगों को और हम लोग दुख है। और जो आज अपराधियों का जो सुनने में आ रहा है, जो अपराधियों का बिहार के अंदर कई जगह शिकायतें मिली, जिस पर नेता ने कार्रवाई भी किए हैं, निर्देशित भी किए हैं अधिकारियों को। और आप देखते होंगे कि ऐसे जो अपराधी हैं जेल के सलाखों में भी जाते हैं, कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे गड़बड़ लोग हैं जो हमें दुख है। ये घटना जब सुने हम लोग को तो इससे हम लोग दुखित हैं कि जो हुआ है उसके परिवार को, उनके खुदा से दुआ करते हैं कि सहने की शक्ति मिले। नौजवान थे वो, लेकिन रही सवाल कि जो अपराधी हैं इसके लिए सबको जागना पड़ेगा, विपक्ष के लोग हों पक्ष के लोग हों। अगर सब लोग ऐसे अपराधियों का विरोध करेगा, निश्चित तौर पर बिहार और सब होगा। ऐसे जो अपराधी हैं हर लोग लगेंगे, जहाँ भी अपराधी हैं। देखिए, गांव है या परिवार, पूरा बिहार अपना एक परिवार है, उस परिवार में पहले बिहार है। विपक्ष पक्ष बात की बात है। नेता का सोच हमारा हमेशा रहा है कि इस बिहार को विकास की ओर ले जाएं, विकास को ले भी गए। हमारे नेता का सोच था सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसका भी आपने देखा, उन्होंने ध्यान रखा है। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ लोग हैं जिसको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई भी किए हैं। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ रह गए हैं जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। तो मैं ये कहूँगा सब लोग इसके लिए जागना होगा, सब लोगों को लगना होगा। और हमारी सरकार में ये आप जानते हैं कि जो गलत किया है, गड़बड़ करता है, आज 20 साल में वो बचा नहीं होगा। आप देखे होंगे, ये जो भी करता है, जो अपराधी होते हैं, उसका कोई जात जमात नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होती है। अपराधी के लिए बराबर नेता हमारे हमेशा सक्रिय रहे हैं, ऐसे लोगों को हमेशा कार्रवाई करते रहें, जो आपको जानकारी है। और इस घटना से मैं दुख प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द जो है भी अपराधी होंगे वो जो है पकड़े जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हम लोग करते रहे हैं, ये आपको आश्वस्त करना चाहिए। लेकिन नहीं लग रहा है कि आपको कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनको अब डर भय खत्म हो गया है इस सुशासन की सरकार से? ऐसी बातें नहीं है। अब हमें उधर नहीं जाना चाहता, आलोचना नहीं करना चाहता। दुख का मामला है, दुख के समय में कोई बहुत किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। उस परिवार के लिए सहने की मैंने दुआ भी किया, दुआ कर रहा हूँ कि उनके परिवार के लोग सहने की क्षमता मिले और सहने की शक्ति मिले। और रही सवाल, वो नौजवान थे, हम दुखित हैं। लेकिन मेरे कहने ये मतलब है कि जो अपराधी होते हैं वो बचते नहीं, गड़बड़ लोग। हम बिहार में सबसे अच्छा काम करने वाला, जो पूरे बिहार को अपना परिवार समझकर उसका विकास करने वाला, नीतीश कुमार जी के बाद दूसरा नाम कोई बता दीजिए। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, उधर मैं नहीं जाना चाहता। जो लोग बेमतलब की दाग लगाना चाहते हैं, बेमतलब की टिप्पणी करना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी सरकार बना कर देखा। उन लोगों को भी बिहार की जनता ने विश्वास किया और विश्वास से नेतृत्व दिया। नेतृत्व में क्या मिला बिहार को, ये सब जानता है। उधर मैं नहीं जाना चाहता। आज बिहार में जो भी मिला है, जो विकास मिला हो, सौहार्द मिला हो, या देश प्रदेश दुनिया में नाम मिला हो, नीतीश कुमार जी का दिन है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, जो गड़बड़ लोग हैं, जिसके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। चलिए, आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ की स्थिति है, उसको लेकर के अशोक चौधरी अब विजय चौधरी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या अशोक चौधरी ने विजय चौधरी पे सवाल खड़ा कर दिया, कह रहे हैं कि जल संसाधन विभाग पहले से तैयारी रहती तो आज बिहार में जो स्थिति है वो नहीं हो। ऐसा कोई बात नहीं है, किसी पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम लोग पूरे परिवार, जनता यूनाइटेड, एनडीए पूरा एक परिवार हम लोगों का है। हम लोग सब मिल के बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं।
बात यह है कि कहते वो कुछ हैं और मीडिया के मेरे साथी उसको कुछ कह देते हैं, वो अलग बात है। सब लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोग एक परिवार के हैं। एक परिवार को, बिहार को हम लोग विकास का रेखा खींच रहे हैं नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो आप देख रहे हैं। जल संसाधन विभाग पहले से अगर सजग रहती तो बिहार में लग रहा है जो स्थिति हुई है वो नहीं ना होती। सजग तो बराबर रहते हैं, पुराने नेता हैं, हम लोग गार्जियन हमारे हैं, हमेशा सजग रहे हैं। और रही सवाल, कुछ प्रकृति का ऐसा नेचर बन जाता है कभी कभी, चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह व्यवस्थाएं दी गई है, हर जगह देख रहे हैं किचन बना है जिसके लिए रहने के, खाने की, कपड़ा, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। और रही सर आपदा का मामला है, मैं नेता ने हमेशा इस बात को कहा है कि सरकारी खजाना पहले आपदा वालों का हक है, बाढ़ पीड़ितों का हक है, हम लोग सब दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और रही सर कोई विपक्ष का लोग दाग लगाए तो वो अलग बात है, उनका कहने वो अच्छा हम कहेंगे नहीं। बिहार के अंदर काम करें, पूरी दुनिया अच्छा कहता है नेता नीतीश कुमार जी को, लेकिन वो नहीं कह पाएंगे। जब मेरे साथ रहते थे तो मुझसे सीखते थे, आपको जानकारी कहते थे कि मैं नीतीश कुमार जी से काम सीखता हूँ, काम करने का तौर तरीका सीखता हूँ, ये मेरे आदर्श हैं। आज वो क्या बोल रहे हैं आप भी देख रहे हैं। वो लोग तो प्राइवेट कंपनी बनाकर माता पिता भाई परिवार पूरा बिहार को नोचना बकोटना चाह रहा है। इससे जनता समझ चुकी है। 25 के आने वाले चुनाव में एक तरफा चुनाव होगा, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उन सब लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। 25 की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने कल पार्टी लॉन्च करके वो कह रहे हैं कि अब बिहार बदलाव चाह रहा है। पता नहीं किसी से आप लोग नाम लेते हैं, ये लोग तो पता नहीं कहाँ से हम नाम ले लेते हैं। बिहार किसका है आप भी जानते हैं। कभी कोई कहे कभी कोई कहे, उसका मतलब नहीं है। बहुत से लोग पैदा हो रहे हैं। देश जब आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद यही तो हुआ है, रोज पार्टियाँ बनती है, लोग नेतृत्व करना चाहता है। इतना आसान है। आज 20 साल के नेता नीतीश कुमार जी ने जो त्याग किया है, तपस्या किया है, लोग सीखे ना, है त्याग की भावना। जो आदमी 80-82 साल 83 साल के हो गए हैं, आज भी 24 घंटा में 4 घंटा सोने के बाद 20 घंटा वो काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। जो भी लोग हैं, उनकी बात नहीं, जो भी लोग हैं, लेकिन वो शराबबंदी खोलने की बात कर रहे हैं, कह रहे शिक्षा में सुधार। अब सोच ले कितना अच्छी उनकी सोच है। आप भी सोचें, जो भी संविधान के साथ साथ जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष पैदा हुए हैं, वो नशा से मुक्ति की बात की है, शराब से दूर रहने की बात की है। ये ऐसे लोग हैं क्या बिहार को संभालेंगे भाई? तो रोज तो नया नया पार्टियां बन रही है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। ये बिहार किसका है पूरी आवाम जानती है, देश जानता है। ये बिहार को जो दिखाई देता है, रोड, शिक्षा, बिजली या सौहार्द, भाईचारा, स्वास्थ्य या कुछ भी, कोई लकीर अगर विकास का है, अगर कोई दुनिया का लोग देखता है तो उस पर नाम लिखा है नीतीश कुमार जी का। एक आखिरी सवाल लेंगे। सुधाकर सिंह पर जो है बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी, उन्होंने लीगल नोटिस जारी किया है, और जिस तरह से सुधाकर सिंह ने उन पे आरोप लगाया था कि 50 लाख का गबन किए, इसको लेकर के कौन आरोप लगाया? मिथिलेश तिवारी जो है वो लीगल नोटिस जारी किए। सुधाकर सिंह आरोप लगाए थे कि 50 लाख का गबन किए मिथिलेश तिवारी। तो यही काम है उनका है। आपसे छिपा थोड़ा मीडिया के साथी हैं, वो तो आरोपे लगाते रहते हैं। तो विरासत से आए हैं, वो तो आरोपे लगाते रहते हैं। जब नेता पर भी वो आरोप लगाया था, आपको याद होगा। 4 दिन के हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, पहली बार MLA बने, MP में बन गए। लेकिन अब नीतीश कुमार जी कोई आरोप लगाए तो उनको अब जानते नहीं हैं, वो आरोप लगा पाया कोई उनके नेता पर? जो हमारे नेता ने काम किया है वो आरोप लगाते हैं, तो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। तो उनका मैं आलोचना नहीं करना चाहता। आरोप लगाते रहे, वो आरोप ही लगाते हैं और कुछ काम तो करते नहीं हैं। लग रहा है लीगल नोटिस जारी करना सही। जो भी हो, जो हुआ अब आरोप लगाएं तो लीगल करबे करेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। सुधाकर सिंह को लेकर के भी कहा है कि देखिए 4 दिन के नेता हैं, ये किन्हीं पे भी आरोप लगाते रहते हैं। पहले नीतीश कुमार पे लगा रहे थे, अब मिथिलेश तिवारी पे लगाए हैं। जो नोटिस जारी किया गया है वो सही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।